आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। समाज सुधार यात्रा के चौथे पड़ाव पर मुजफ्फरपुर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया। साइकिल योजना का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि इसके स्थिति में बदलाव आया और अब लड़कियां बेखौफ होकर घूम रही हैं। सीएम ने यह भी कहा कि अब किसी की हिम्मत नहीं जो बेटियों को तंग कर सके। कदम बढ़ते कदम बढ़ते कदम बढ़ते। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने समाज सुधार अभियान के तहत बुधवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे। खराब मौसम की वजह से सीएम हवाई मार्ग की जगह सड़क मार्ग से मुजफ्फरपुर पहुंचे थे। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने जीविका दीदियों के स्टॉल का निरीक्षण किया। उसके बाद 4 जिलों से पहुंची जीविका दीदियों से सीधा संवाद किया। जीविका दीदियों ने भी दिल खोलकर सीएम के सामने अपनी बातें रखी। जीविका दीदियों से संवाद करने के दौरान साइकिल योजना के जरिए सीएम ने 1.5 दशक पहले और मौजूदा हालात के फर्क को बखूबी समझाया और बताया कि आज किसी की हिम्मत नहीं जो बेटियों को तंग कर सके। देख रहे हैं ना अब महिलाओं की क्या स्थिति हुई। जब साइकिल योजना की शुरुआत की तो मेरा मजाक उड़ाते हुए कुछ लोगों ने कहा कि क्या शुरू कर दिए हैं, लड़की साइकिल चलाएगी तो रास्ता में लोग तंग करेगा। हमने हंसते हुए जवाब दिया कि एक आदमी को हिम्मत नहीं है कि लड़की साइकिल चलाएगी तो उसको तंग करेगा, और कहीं कोई घटना नहीं। और उसके बाद लड़कों ने भी 2-3 साल के बाद मांगना हमसे शुरू किया, हमको भी साइकिल दीजिए। हमने लड़कों के लिए भी साइकिल देना शुरू कर दिया। सीएम के साथ संवाद के दौरान सीतामढ़ी की रूबीना खातून ने इंडो नेपाल बॉर्डर से शराब तस्करी का मुद्दा उठाया और बताया कि कैसे तस्कर मछलियों की आड़ में शराब का अवैध धंधा कर रहे हैं। इस पर सीएम ने फौरन मुख्य सचिव और डीजीपी को नजर रखने का निर्देश दिया। दारू तो बंद ही हो गया, कहीं मिलता नहीं है, फिर कहां से लोग पी रहे हैं। तो पता चला कि नेपाल के द्वारे नदी के किनारे मछली के बहाने से लोग खरीद के लेके आते हैं। तो हम सारे संगठन जीविका दीदी सोचे कि क्यों ना अब हम लोग नदी के किनारे चला जाए और नदी के किनारे जा करके छिप के देखते हैं। तो सभी दीदी हम लोग छिप कर देखते हैं तो देखते क्या है कि वो लोग तो नदी के किनारे मछली के बहाने वो लेके आते हैं, ऊख में घुस जाते हैं और कांरा के झूर में रख देते हैं, कहीं कहीं पाउच को छीट देते थे। और पीने वाले लोग आते थे और डेंगी पर जा करके उनसे बात करते थे और एक एक कर करके उसमें घुस जाते थे। तो हम लोग अब सोचे कि अब हम लोग को चूक बैठना नहीं है और अब कानून का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो टोल फ्री नंबर है 15545 पर हम लोगों ने फोन किया, तुरंत उसका कार्रवाई हुआ और जेल चले गए। आपको मालूम है कि ये जो बाहर से आता अभी भी बताया, अब सीतामढ़ी भी है तो हम तो सब अधिकारियों को कहेंगे बगल से जो आता है बता रही थी अभी, इधर उधर से कोई घूम करके कहां से कोई चीज ले आएगा, गड़बड़ करेगा, बता रही थी। तो इन सब चीजों पर इसलिए तो हमने तुरंत कहा आप लोगों को कि भाई सुन रहे हैं ना, सारे अधिकारियों को हमने कहा कि आज जो बोल रही है तो सुन रहे हैं ना कि किस तरह से आता है, एक एक चीज पर नजर रखिए। तो वो तो अभियान चलाना ही है। जिस तरह से बिहार में जीविका दीदियां आगे बढ़कर समाज सुधार की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं, बदलाव का बीड़ा उठा रही हैं, ऐसे में उनकी सुरक्षा भी अहम है। बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने मुजफ्फरपुर के मंच से जीविका दीदियों की पूरी सुरक्षा का भरोसा दिलाया। यहाँ उपलब्ध जितने भी हमारे पुलिस पदाधिकारी हैं और पुलिस कर्मी हैं, मैं उन सब से अनुरोध करता हूं कि वो जीविका दीदियों को पूरा मदद करें और जिससे कि जो वो काम करना चाह रही हैं उसमें वो अच्छे से अच्छे काम को कर पाएं और समाज की जो बुराइयां हैं उसको दूर करने में आपका भी योगदान हो जाएगा और जीविका दीदियों का योगदान हो जाएगा। जाहिर है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस अभियान का मकसद सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ और महिला सशक्तिकरण की मजबूती का संकल्प है, जिसमें महिलाएं खुलकर नीतीश कुमार के साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए रजनीश कुमार की रिपोर्ट। इधर सीएम नीतीश कुमार ने सभा में हंगामा कर रहे लोगों की जमकर क्लास लगाई। सीएम ने कहा कि जिन लोगों को समाज सुधार से मतलब नहीं है वो सभा स्थल छोड़ सकते हैं। अरे आप लोग क्या कर रहे हैं भाई, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? फोटो ये मीडिया वाले किधर जा रहे हैं?
आप लोगों को समाज सुधार अभियान से नफरत है? अगर नफरत है तो यहां से चले जाइए बाहर। आप ये कौन सा काम कर रहे हैं? कौन क्या बोलता है बोलने दीजिए। हम तो आपको बता दिए कि समाज को नहीं जानते हैं। यह आदमी का जो स्वभाव है 100% ठीक हो सकता है, कभी 100% ठीक नहीं हो सकता। तो इसके लिए अभियान चलाना है तो हम लोग तो इसी के लिए अभियान चला रहे हैं। तो कहां बीच में और लोग बात सुन रहे हैं, अब मेरे बीचे में जाकर के हो कर रहे हैं। तो आखिरकार ये पूरी की पूरी बात इन लोगों से करने आए हैं कम्युनिकेट। अगर किसी को समाज सुधार से मतलब नहीं है तो यहां पर आने की क्या जरूरत है? इसलिए जरा कृपा करके जो चीज चल रहा है, और आज आपने महिलाओं की बात नहीं सुनी, किस किस ढंग से महिलाओं में जागृति आ रही है। महिलाओं में जागृति आ रही है और आप पुरुष हैं, आप में जागृति नहीं आएगी। खाली महिलाओं की जागृति के लिए हम अभियान चला रहे हैं कि पुरुषों में भी जागृति आनी चाहिए। इसलिए जरा इन सब बातों पर ध्यान रखिए। यह अलाउड है आप लोगों को देखने का, तो जरा गौर से देखिए, समझिए और सीखिए। अपनी बात कुछ कहनी हो मुझसे, हम निकलेंगे बाहर, निकल करके अपनी बात कह दीजिएगा, लेकिन अभी ध्यान दीजिए। मुजफ्फरपुर में सीएम नीतीश कुमार ने समाज सुधार अभियान में जीविका समूह के योगदान की तारीफ की और इसे लेकर जीविका दीदियों ने क्या कहा वो भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अब हम लोग सभी आदमी, सभी जनता, और ये नहीं है कि हम जीविका की दीदी ही करेंगे, और जितने भी जेंट्स हैं और जीविका की दीदी हैं, हम चाहते हैं कि सभी आदमी के संगठन बनने से ही ये दूर होगा। मतलब दूर तो हो ही चुका है, और कुछ जो बाकी है जो अब मतलब सभी आदमी के मिलने से ही दूर होगा। करने का मतलब कि अगर बेटी को अत्याचार कर रहा है, पहले तो घर में मार दिया जाता था, अब जीविका के कारण ये भी रुक गया। अब दहेज प्रथा पर भी कुछ रोकना है। दहेज के कारण महिलाओं को ससुराल जाती थी बेटी, यहाँ से इतना सुंदर से शादी करके भेजते थे, वहाँ दहेज के कारण जला दिया जाता था। इसीलिए सारे दीदी हम एकता बन के ये दहेज को रोकेंगे, तभी तो मेरा बेटी का सुरक्षा होगा। कहने का पढ़ाएंगे लिखाएंगे उस तरह को बनाएंगे जो मेरा बेटी आगे अपने खुद बल पड़ रहे हैं। महिलाएं जो अपना अधिकार समझेंगी तो हम लोग ग्रुप में सब इस चीज़ का चर्चा करते हैं। दीदी अपने महत्व को समझती है, दीदी सशक्त होती है, बेटी को पढ़ा रही हैं, समाज में जागरूकता आ रहा है, क्योंकि हर एक परिवार में ये मैसेज जा रहा है कि बेटी को पढ़ाना है। कोई अत्याचार किसी चीज़ का कोई कर रहा है उसका विरोध करे। और हम लोग, क्योंकि इसका बदलाव हम लोग देख भी रहे हैं गाँव स्तर पर कि कैसे पहले दीदी बाहर नहीं निकलती थी, अब बाहर निकलती हैं, बोलती हैं बाहर वाले लोगों से। पहले घूंघट में रहती थी, अभी घूंघट से बाहर आके बैंक जाना आना सीख गई हैं। ये सब महिला सशक्तिकरण का है और ही एक पहल है, और महिलाएं सशक्त हो रही हैं। और ये सशक्त होंगी तो जाहिर सी बात है बेटी पढ़ेंगी और हमारा समाज आगे बढ़ेगा। प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए तारीख का ऐलान कर दिया गया है। 25 फरवरी को एक साथ सभी को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और इसके लिए फरवरी के तीसरे हफ्ते तक सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा। छठे चरण में प्रारंभिक स्कूलों में 94,000 पदों पर बहाली होनी है, जिसके लिए तारीख का ऐलान कर दिया गया है। पटना पुलिस को खुलेआम चुनौती देने वाले गिरोह के सरगना समेत 3 अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस ने हत्या लूट को अंजाम देने वाले कुख्यात गिरोह के सरगना समेत 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए ये वो शातिर अपराधी हैं जिन्होंने पटना में 7 दिन में 3 आपराधिक वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने इनके पास से लूटे गए आर्टिफिशियल ज्वेलरी, सोने के गहने, पिस्टल के साथ 7 जिंदा कारतूस भी जब्त किया है। एक और सहयोगी था तो उस पर हम लोग काम किए और काम करने के बाद इन लोगों की गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद तीनों केसेस के जो भी सम्मिलित अपराधी थे सबको हम लोगों ने अरेस्ट किया और जितना भी इसमें सामान लूटा गया था वो सब बरामद हुआ। वैष्णवी ज्वेलर्स का भी सामान बरामद हुआ और जो ज्वेल कार्ट का था सामान वो सारा का सारा सामान आप लोगों के सामने है और ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, ये सब हमने बरामद किया। 7 दिनों में 3 बार पटना में दहशत फैलाने वाले ये शातिर अपराधी की अब करतूत जानिए। 26 दिसंबर को अपराधियों ने पटना के आर्टिफिशियल ज्वेलरी शॉप लूट के साथ वहां काम करने वाले स्टाफ के पति मनीष कुमार की भी गोली मारकर हत्या कर दी थी।
वहीं 18 दिसंबर की रात अनीसाबाद में वैष्णवी ज्वेलर्स में लूट की थी। यही नहीं, 21 दिसंबर को कंकड़बाग में लूटपाट के दौरान ऑटो में सवार एक किन्नर की हत्या मामले में इसी गिरोह का हाथ था। किन्नर की गोली मारने वाला इनका साथी अमित पहले से ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इन्हीं अपराधियों ने साल 2018 में कंकड़बाग में क्विक मोबाइल के जवान को भी गोली मारी थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। 40 महीने जेल में रहने के बाद हाल में ही ये जेल से छूटे थे और जेल से बाहर आते ही 7 दिन में 3 आपराधिक वारदात को अंजाम दे दिया। 40 महीने के बाद ये लोग जेल से निकले हैं। जेल से निकले भी दिसंबर में ही है। कोई दुर्गा पूजा में, दिवाली में निकला है, कोई दिसंबर में निकला। पिछले 1 महीने के दौरान निकले हैं। और निकलने के बाद 18 को पहली घटना, 21 को दूसरी घटना और 26 को तीसरी घटना, 7 दिन में 3 घटना। तो इनका पकड़ना एक बहुत जरूरी हो गया था। इसके वजह हम लोगों ने पूरी ताकत से इनके पीछे कार्रवाई की थी। गिरफ्तार अपराधियों में धनरुआ का रहने वाला शंकर और गणेश दोनों सगे भाई हैं। वहीं इनका तीसरा साथी कन्हैया उर्फ शाहरुख नवादा का रहने वाला है। तीनों अपराधियों की गिरफ्तारी पटना पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और खबर बड़ी है, ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हर खतरे से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग तैयार है। जरूरत अगर पड़ी तो फिर से आइसोलेशन सेंटर शुरू होगा। होटल पाटलिपुत्र अशोक आइसोलेशन सेंटर पूरी तरह से तैयार है। अगर जरूरत पड़ती है तो कंटेनमेंट जोन बनाने पर भी विचार किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक बंद रहेगा गांधी मैदान। दियारा इलाके में भी जाने पर पाबंदी रहेगी। पटना में नाव के परिचालन पर पूरी तरह से रोक रहेगी। ओमिक्रॉन को लेकर के बिहार सरकार अलर्ट है। स्वास्थ्य विभाग और आपदा विभाग ने आज इसी संदर्भ में एक अहम बैठक की। बैठक जो है वो तकरीबन 2.5-3 घंटे के आसपास चली है और आपदा विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने संयुक्त रूप से पटना जिलाधिकारी के साथ साथ बिहार के तमाम जिले के जो डीएम हैं, एसपी हैं, उन्हें आदेश जारी किया है। ओमिक्रॉन के मामले को देखते हुए जो प्रचार प्रसार है वो युद्ध स्तर पे हो। साथ ही साथ जो आइसोलेशन सेंटर हैं, अगर जरूरत पड़ती है तो उसकी संख्या भी अगले 24 घंटे के अंदर बढ़ाई जाए और जो लोग हैं उनके बीच जो है कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन अक्षरशः हो, इस बात का भी लेकर के आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया है पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर को कि जो पिकनिक स्पॉट्स हैं वहाँ पे भीड़ न हो चुकी पहले ही सरकार ने ये आदेश जारी कर रखा है कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी के आसपास जो है वो तमाम जो पार्क हैं वो बंद रहेंगे, जू बंद रहेंगे और उसके साथ साथ जो डियर के इलाके हैं वहाँ भी गैदरिंग ना हो, इसको भी खासा ध्यान रखा जाना है। साथ ही साथ भीड़ भाड़ वाले इलाके में जो है पुलिसकर्मियों की मुस्तैदी हो, तैनाती हो और कोई भी शख्स अगर कोविड-19 के प्रोटोकॉल का अनुपालन नहीं करता है, तोड़ता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो किया जाए। कोविड-19 के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ने लगे हैं और इसी बात को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग और आपदा विभाग ने संयुक्त ये बैठक की और दिशा निर्देश जो है वो जारी किया है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, लेकिन पटना के लोग बेपरवाह दिख रहे हैं। सड़कों पर ज्यादातर लोग बगैर मास्क के दिख रहे हैं और पूछे जाने पर बेतुके जवाब भी हैं। हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे तस्वीरों में आपको यहाँ पे भी ज्यादातर लोग जो है वो मास्क के बिना दिखेंगे। अंकल मास्क कहाँ है आपका? मास्क कहाँ है? मास्क तो है पॉकेट में रखने के लिए। नहीं सॉरी, अभी उधर गए। यहाँ पे आपको और भी कई सारे लोग जो हैं वो बिना मास्क में, और जिन्होंने लगाया है वो भी गलत तरीके से लगाए हुए। मास्क कैसे लगाए हैं आप? मास्क कहाँ है आपका? पॉकेट में रखने के लिए मास्क ना अभी बात निकाले, अभी तो जस्ट निकाले। आपको पता है मामले बढ़ रहे हैं? वो तो पता है, सबको पता है। ऐसी गलती इसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे और भी कई सारे लोग जो हैं वो ये कैसे मास्क लगाए हैं आप? ये बोलने पड़ता है ना, ये सामान लेता है आदमी तो बोलना पड़ता है कि कितना गए कितना, इसे थोड़ा सा मामले बढ़ रहे हैं कोरोना के। पटना में अभी 76 एक्टिव। हाँ सुन रहे हैं कि बढ़ रहा है। हाँ फिर ऐसी गलती क्यों?
थोड़ा सा बिजनेस में बोले पड़ता है इसके चलते। हमको माइक देख करके मास्क लगाएंगे आप लोग? नहीं। हाँ, अभी माइक देख के आप मास्क लगाएंगे। कहाँ मास्क? ये रहा पॉकेट में, पर्स में रखने के लिए मास्क? नहीं मामले पड़ रहे, जानकारी पॉपकॉर्न खा रहे थे इसीलिए थोड़ा देर के लिए हटा लिए। थोड़ी देर के लिए हटा लिए, बाकी सब आप लोग अभी कैमरा देख के मास्क लगा रहे हैं? नहीं, अभी हम लोग पॉपकॉर्न खा रहे थे। मास्क नहीं है मास्क लाई। ये कैसे मास्क लगाई हैं आप? ऐसे मास्क लगाना है? क्या है आपका मास्क यहाँ हाथ में रखने के लिए मास्क? वो नहीं, अभी थोड़ा बात कर रहे थे फ्रेंड्स लोग में इसीलिए। मास्क है आपका? मास्क यह है पॉकेट में अभी खोले हैं अभी। आपका मास्क अंदर नहीं जा रहे हैं। नहीं जा रहे तो खड़े हैं ना बाहर, घर से बाहर है ना, मामले पड़ रहे हैं अभी। तो आपने देखा किस तरीके से पटना में ज्यादातर जो लोग हैं वो अभी भी मास्क नहीं लगा रहे हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ इतरोनी की रिपोर्ट, पटना। इधर गोपालगंज सदर अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में एडमिट मरीजों का मोबाइल की रोशनी में इलाज होता है। सामने आई तस्वीरों ने हेल्थ सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। घुप अंधेरे में मोबाइल की रोशनी जगमगा रही है और उसी रोशनी के सहारे डॉक्टर बाबू मरीज का इलाज कर रहे हैं। ये हैरान करने वाली तस्वीरें हैं गोपालगंज सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की। कई घंटे से बिजली रानी ने दर्शन नहीं दिए, इन्वर्टर ने भी साथ नहीं दिया। जब इमरजेंसी वार्ड में एडमिट मरीज की हालत बिगड़ने लगी तो परिजनों ने मोबाइल का टॉर्च जलाया और इसी रोशनी में डॉक्टर साहब ने मरीज को इंजेक्शन लगाया। लेके आई 10 मिनट हो गए लेके बानी। कहाँ से आई आप? हसनपुर गोला से आई है। क्या दिक्कत? यही दिक्कत है, लाइट नहीं है। तो कैसे इलाज हो रहा था? अभी इंजेक्शन पड़ा है, वो मोबाइल जला करके। कितनी देर से तकरीबन लाइट नहीं है? हम आए तो लाइट नहीं था यहाँ। रोगियों से भरा गोपालगंज सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कोई मरीज दर्द से करा रहा है तो किसी मरीज को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। लेकिन डॉक्टर बाबू करें तो क्या करें, कमबख्त बिजली रानी ने ऐन मौके पर धोखा जो दे दिया है। जब सांसों की डोर थमने लगी और बिजली रानी के आने की आस भी टूटने लगी तो मोबाइल की रोशनी ही काम आई। लेकिन ISO सर्टिफाइड गोपालगंज सदर अस्पताल का ये हाल आखिर क्यों है? तार जो टूट के गिर गया है ना। हमने ऊंचे अधिकारी को फोन कर दिया है, तुरंत जो है मिस्त्री आ रहा है, उसकी कार्रवाई होगी और अभी लाइन आ जाएगा। गोपालगंज सदर अस्पताल में आए दिन जब बिजली रानी दगा दे जाती है तो मोबाइल और टॉर्च की रोशनी ही मुसीबत के मारे मरीजों के काम आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक